हिंदू धर्म में एक प्राचीन और गहन मान्यता है कि जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। यह मान्यता केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जो जीवन, कर्म और मोक्ष के चक्र को समझाने का प्रयास करता है। इस लेख में हम 84 लाख योनियों के रहस्य, उनकी श्रेणियों, मनुष्य जीवन की दुर्लभता और हिंदू शास्त्रों में वर्णित इस सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। साथ ही हम यह भी ताओ करेंगे कि क्या यह धारणा केवल एक मिथक है या इसमें कोई वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार भी छिपा है। 84 लाख योनियों का अर्थ और वर्गीकरण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, विष्णु पुराण और श्रीमद्भागवत पुराण में 84 लाख योनियों का उल्लेख मिलता है। ये योनियां सृष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं और प्राणियों की प्रजातियों को दर्शाती हैं। शास्त्रों के अनुसार ये योनियां दो प्रमुख भागों में विभाजित की गई हैं। योनि ये वे प्राणी हैं जो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, जैसे मनुष्य, स्तनधारी पशु, पक्षी, सरीसृप आदि। इन्हें जरायुज, गर्भ से जन्म लेने वाले, और अंडज, अंडे से जन्म लेने वाले में और बांटा गया है। अयोनि ये वे प्राणी हैं जो बिना माता पिता के स्वतः उत्पन्न होते हैं, जैसे अमीबा, सूक्ष्म जीव और कुछ पौधे। इन्हें उद्भिज, पौधों से उत्पन्न, और स्वेदज, नमी या पसीने से उत्पन्न कहा जाता है। इसके अलावा प्राणियों को उनके निवास स्थान के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जलचर, जल में रहने वाले प्राणी जैसे मछलियां, कछुए और अन्य समुद्री जीव। थलचर, धरती पर रहने वाले प्राणी जैसे मनुष्य, पशु, कीट और सरीसृप। नभचर, आकाश में उड़ने वाले प्राणी जैसे पक्षी और कुछ कीट। पद्म पुराण में इन योनियों की संख्या का विस्तृत वर्णन मिलता है। 9 लाख योनियां जलचर प्राणियों की, 10 लाख योनियां नभचर प्राणियों, पक्षियों की, 11 लाख योनियां कीट पतंगों की, 20 लाख योनियां पेड़ पौधों की, 30 लाख योनियां थलचर जीव जंतुओं की, 4 लाख योनियां मनुष्य और मनुष्य जैसे प्राणियों की। कुल मिलाकर ये 84 लाख योनियां सृष्टि की विविधता को दर्शाती है। लेकिन क्या यह संख्या केवल प्रतीकात्मक है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ क्यों? हिंदू शास्त्रों में मनुष्य योनि को सभी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसका कारण मनुष्य की अद्वितीय बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता है। श्रीमद्भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य ही वह प्राणी है जो अपने कर्मों के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मनुष्य योनि की महत्ता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। विवेक और बुद्धि। मनुष्य के पास सोचने, विश्लेषण करने और अच्छे बुरे में भेद करने की क्षमता है। यह विवेक अन्य प्राणियों में नहीं पाया जाता। आत्मबोध। केवल मनुष्य ही आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ सकता है। वह ध्यान, योग और साधना के माध्यम से अपने भीतर की चेतना को जगा सकता है। कर्म की स्वतंत्रता। मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता है। वह अपने कार्यों से स्वर्ग, नर्क या मोक्ष का मार्ग चुन सकता है। धर्म का ज्ञान। मनुष्य ही धर्म, अधर्म, पाप और पुण्य को समझ सकता है। वह वेदों, पुराणों और शास्त्रों के ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। मोक्ष का अवसर। मनुष्य योनि ही वह अवसर प्रदान करती है जिसमें जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर बैकुंठ धाम या मोक्ष प्राप्त कर सकती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, दुर्लभ देह पाए बिनु भजना, जाई जन्म अकारठ मम जाना। अर्थात यह मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है और यदि इसे भगवान की भक्ति में न लगाया जाए तो यह जीवन व्यर्थ चला जाता है। कर्म और जन्म चक्र। 84 लाख योनियों का आधार हिंदू धर्म के अनुसार जीवात्मा का जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीवात्मा अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न योनियों में जन्म लेती है। ये कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, पिछले जन्मों में संचित किए गए कर्मों का भंडार। प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जन्म में भोगे जाने वाले कर्म। क्रियमाण कर्म, वर्तमान में किए जा रहे कर्म जो भविष्य के जन्मों को प्रभावित करते हैं। यदि जीवात्मा के कर्म उच्च और पुण्यपूर्ण होते हैं
तो उसे स्वर्ग या देव योनि प्राप्त हो सकती है, जो मोक्ष की ओर ले जाती है। इसके विपरीत नीच कर्मों के कारण जीवात्मा को नर्क या निम्न योनियों, जैसे कीट, पशु या सर्प, में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रक्रिया को दुर्गति कहा जाता है, जिसमें जीवात्मा बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसती रहती है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, नष्टम धनम पुनरापि प्राप्तम, बिच्छुरम मित्रम पुनरापि मिलति, किंतु नष्टम मानवम जीवनम न पुनरापति। अर्थात धन और मित्र खोने के बाद फिर से प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन एक बार खो जाने पर दोबारा नहीं मिलता। 84 लाख योनियों की वैज्ञानिकता और प्रतीकात्मकता। आधुनिक युग में कई लोग यह सवाल उठाते हैं कि क्या 84 लाख योनियों की धारणा केवल एक मिथक है या इसमें कोई वैज्ञानिक आधार भी है। इस संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य सामने आते हैं। वैज्ञानिक अनुमान। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट एम मे के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 87 लाख प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें कीट, पशु, पक्षी, पौधे और जलचर शामिल हैं। यह संख्या हिंदू शास्त्रों में वर्णित 84 लाख के आश्चर्यजनक रूप से निकट है। यह दर्शाता है कि प्राचीन आर्ष मुनियों ने बिना आधुनिक तकनीक के सृष्टि की जैव विविधता को गहनता से समझ लिया था। क्रम विकास और गर्भ विज्ञान। आधुनिक जीव विज्ञान के अनुसार जीवन की उत्पत्ति एकल कोशिका जीवों जैसे अमीबा से हुई, जो धीरे धीरे बहुकोशिका जीवों में विकसित हुए। गर्भावस्था में मानव भ्रूण का विकास भी इस क्रम विकास को दर्शाता है। भ्रूण पहले एकल कोशिका के रूप में शुरू होता है, फिर मछली जैसे, सरीसृप जैसे और अंत में मनुष्य के रूप में विकसित होता है। यह प्रक्रिया 84 लाख योनियों के चक्र को प्रतीकात्मक रूप से समझा सकती है। प्रतीकात्मक व्याख्या। कुछ विद्वानों का मानना है कि 84 लाख योनि की संख्या प्रतीकात्मक है। यह सृष्टि की अनंत विविधता और जीवात्मा की लंबी यात्रा को दर्शाती है। यह संख्या जीव को यह चेतावनी देती है कि बिना विवेक और साधना के वह अनंत काल तक इस चक्र में भटक सकता है। हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों की अवधारणा एक गहन और दार्शनिक सिद्धांत है, जो जीवात्मा की यात्रा, कर्मों के प्रभाव और मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझाने का प्रयास करता है। इस विषय पर आम लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे योनि का वास्तविक अर्थ क्या है, क्या यह धारणा वैज्ञानिक है और मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। इस अनुभाग में हम इन सवालों के साथ साथ अन्य संबंधित प्रश्नों के विस्तृत और शास्त्र सम्मत उत्तर प्रस्तुत करेंगे। हिंदू शास्त्रों में योनि शब्द का उपयोग 2 संदर्भों में किया जाता है। पहला, यह उस माता के जननांग को दर्शाता है जिसके माध्यम से जीव का जन्म होता है। दूसरा, यह किसी प्राणी की प्रजाति या जन्म के प्रकार को संदर्भित करता है, जैसे मनुष्य योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, कीट योनि आदि। पद्म पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि में 84 लाख योनियाएं हैं, जो विभिन्न प्रजातियों और जीवों की विविधता को दर्शाती हैं। योनि को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जरायुज, गर्भ से जन्म लेने वाले जैसे मनुष्य और स्तनधारी। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाले जैसे पक्षी और सरीसृप। स्वेदज, नमी या पसीने से उत्पन्न होने वाले जैसे कुछ कीट और सूक्ष्म जीव। उद्भिज, पौधों से उत्पन्न होने वाले जैसे वृक्ष और लताएं। यह वर्गीकरण सृष्टि की जैविक और आध्यात्मिक विविधता को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि सृष्टि की मूल शक्ति ने विभिन्न रूपों, वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य में अभिव्यक्ति की, लेकिन मनुष्य योनि ही वह है जो ब्रह्म के साक्षात्कार की क्षमता रखती है। हिंदू धर्म के अनुसार जीवात्मा का अगला जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है, न कि उसकी वर्तमान योनि पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संन्याति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर कर्मानुसार नया शरीर धारण करती है। यदि मनुष्य ने पुण्य कर्म किए हैं तो उसे फिर से मनुष्य योनि, देव योनि या उच्चतर लोक प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन यदि उसके कर्म पापपूर्ण या नीच हैं तो वह पशु, कीट
या अन्य निम्न योनियों में जन्म ले सकता है। पद्म पुराण में वर्णित है कि नीच कर्म करने वाली आत्मा को दुर्गति प्राप्त होती है, जिसमें वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर निम्न योनियों में भटकती है। उदाहरण के लिए जातक कथाएं, बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां और कई हिंदू ऋषियों के वृत्तांतों में बताया गया है कि उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में पशु, पक्षी या अन्य योनियों में जन्म लिया था। यह दर्शाता है कि आत्मा की यात्रा योनियों के बीच स्वतंत्र है और कर्म ही इसका निर्धारक है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर और अजर है और यह विभिन्न योनियों में कर्मों के आधार पर जन्म लेती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20 में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः। अर्थात आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, यह केवल शरीर बदलती है। इसलिए एक पशु, पक्षी या कीट की आत्मा भी अपने कर्मों के आधार पर मनुष्य योनि प्राप्त कर सकती है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों में हंस, हाथी और अन्य प्राणियों के रूप में जन्म लेने की बात कही है। इसी तरह कई हिंदू संतों और ऋषियों ने अपने पिछले जन्मों में पशु या पक्षी होने का उल्लेख किया है। पद्म पुराण में वर्णित है कि जीवात्मा 3 प्रकार की गतियों, ऊर्ध्वगति, स्थिर गति, अधोगति के आधार पर जन्म लेती है। यदि पशु योनि में जीव ने पुण्य कर्म किए, जैसे किसी का जीवन बचाना, तो वह ऊर्ध्वगति प्राप्त कर मनुष्य योनि में जन्म ले सकता है। यह दर्शाता है कि आत्मा की यात्रा योनियों के बीच स्वतंत्र है और कर्म ही इसका नियामक है। 84 लाख योनियों से संबंधित ये प्रश्न और उत्तर हिंदू धर्म की गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक समझ को दर्शाते हैं। यह अवधारणा हमें सिखाती है कि मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है, जिसे सत्कर्म, साधना और भक्ति में लगाना चाहिए। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ज्ञान को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाता है। चाहे 84 लाख योनियों की संख्या प्रतीकात्मक हो या वैज्ञानिक, इसका मूल संदेश यही है कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए, ताकि हम इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का सही उपयोग कर सकें और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकें। जय श्री कृष्ण।